दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोगों की जो तैयारी है बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो है पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री का जो है पार्ट कवर करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, उनका हम लोगों ने अभ्यास कर लिया है। इसके बाद हम लोग जो है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन आज करने वाले हैं। चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है बुद्ध का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आपको बताना है बुद्ध का क्या अर्थ होता है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन प्रतिभाशाली, दूसरा ऑप्शन है धर्म प्रचारक, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त, चौथा ऑप्शन है शक्तिशाली। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का जो मतलब है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है। इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है आपका बोधगया, चौथा ऑप्शन है आपका लुम्बिनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। अगर हम यहीं पे बात करें लुम्बिनी की, तो लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु में स्थित है, जिसके बारे में बहुत ही मतभेद है कि ये कहाँ पे। कुछ लोगों का मानना है कि जो कपिलवस्तु है ये जो है नेपाल में स्थित है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो है यूपी का बस्ती जिला है। यूपी का बस्ती जिला है जहाँ पे लुम्बिनी नामक स्थान स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के जन्म की। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें मृत्यु की, तो जो इनकी मृत्यु है 483 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की जो है मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद से ही इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा ही इनका पालन पोषण किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं है। आपको बताना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, सॉरी ये मिस्टेक है कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। जिसमें आपका पहला ऑप्शन है ज्ञात्रिक, दूसरा ऑप्शन है आपका मौर्य, तीसरा शाक्य और चौथा कुरुवंश। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शाक्य। महात्मा बुद्ध जी जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे, उनका नाम था शुद्धोधन। और इनकी शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश के थे, शाक्य वंश के थे। और यहीं पे बात कर लें इनकी माता का, तो माता का नाम था महामाया। माता महामाया जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। कौन सा वंश है? कोलीय वंश। ठीक है, और अगर यहीं पे हम लोग बात करें गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पिता शुद्धोधन शाक्य वंश से संबंधित थे, माता महामाया कोली वंश से संबंधित, पत्नी यशोधरा जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे, और इनका एक पुत्र था राहुल। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, आपको बताना है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई। पहला ऑप्शन है आपका सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है आपका बोधगया, तीसरा ऑप्शन है आपका कपिलवस्तु, चौथा ऑप्शन है आपका राजगिरी। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बोधगया। बोधगया में ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो राजगिरी है आपका, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था।
प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपका कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और जो आपका सारनाथ है, यहीं पे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश यहीं पे आप, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और कपिलवस्तु, तो यहाँ तो आपको पता ही है, कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपके ऑप्शंस हैं सारनाथ, दूसरा ऑप्शन बोधगया, तीसरा राजगीर, चौथा कुशीनगर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं महापरिनिर्वाण का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण का सीधा सा से होता है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी उसको बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन 438 ईस्वी पूर्व और तीसरा 453 ईस्वी पूर्व, चौथा है 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 483 ईस्वी पूर्व। आपको पता होना चाहिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु इनकी 483 ईस्वी पूर्व, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की गृह त्यागी की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं महाभिनिष्क्रमण, दूसरा महापरिनिर्वाण, तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा धर्म चक्र प्रवर्तन की। तो जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, उसको बौद्ध साहित्य में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और महापरिनिर्वाण आप लोगों को पता चल चुका है ऊपर के क्वेश्चंस में कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है उदयन, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, चौथा ऑप्शन है कनिष्क। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में और स्थान क्या है, कहाँ पर हुआ था ये। तो ये हुई थी पाटलिपुत्र नामक स्थान पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और उस समय ईस्वी पूर्व 251 ईस्वी पूर्व इसका समय है। ठीक है, आपको याद रखिएगा 251 ईस्वी पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसका अध्यक्ष था उस समय मोगलीपुत्र तिस्स, मोगली, ये उस समय अध्यक्ष होता था। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति का जो परिणाम निकल के सामने आया वो ये था, अभिधम्म पिटक जो है उसका संकलन किया गया था तृतीय बौद्ध संगीति में। ठीक है, तो आपको याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, ठीक है, हुआ था। और इसके बाद उस समय का शासक कौन था? अशोक था। और अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स था। और एक बात और याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक का संकलन अगर पूछा जाए आपसे किस बौद्ध संगीति का परिणाम है, तो आपको याद रखना है तृतीय बौद्ध संगीति है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है प्राकृत, तीसरा अरामाइक, चौथा है पाली। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाली, यानी कि जो आरंभिक बौद्ध साहित्य हैं वो ज़्यादातर पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का चिकित्सक कौन था? ठीक है, अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला है आनंद, दूसरा है चन्ना, तीसरा है चुंड और चौथा है जीवक। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवक।
महात्मा बुद्ध का चिकित्सक कौन था? जीवक था। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आनंद कौन था। तो आनंद जो है महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। ठीक है। और इसके बाद देख लेते हैं चन्ना को। तो चन्ना जो है महात्मा बुद्ध का सारथी था। ठीक। और चुंड जो है उस समय एक सुनार था, जिसके यहाँ महात्मा बुद्ध ने वर्षावास के दौरान भ्रमण किया था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सर्वप्रथम किस महिला को प्रवेश दिया गया था? ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन है नंदा, दूसरा ऑप्शन है प्रजापति गौतमी, तीसरा यशोधरा, चौथा मल्लिका। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी, जो कि कौन थी? जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। और यहाँ पे बात करें यशोधरा की, तो ये गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। ठीक है। और बात करें नंदा की, तो ये मौसी की पुत्री थी, मौसी की पुत्री नंदा। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें अगर मल्लिका की, तो ये एक शासक प्रसेनजित की पत्नी थी मल्लिका। उस समय के शासक थे प्रसेनजित, जिनकी पत्नी का नाम था मल्लिका। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम वर्षावास किस स्थान पर किया था? आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम वर्षावास किस स्थान पर किया था। तो आपका पहला ऑप्शन है कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन है आपका सारनाथ, तीसरा ऑप्शन है आपका बोधगया, चौथा आपका ऑप्शन है श्रावस्ती। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में ही सर्वप्रथम वर्षावास किया था। ठीक है, सर्वप्रथम, आप इस बात को याद रखिएगा। सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे? सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ था? तो सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किया था। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास किस स्थान पर किया था? वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, सेम वही क्वेश्चन है। आपको बताना सर्वाधिक वर्षावास कहाँ पे किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है। अगर हम बात करें श्रावस्ती की, तो श्रावस्ती उस समय कोसल महाजनपद, बौद्ध काल के समय महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है। तो उसी में कोसल महाजनपद था, उसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, आपको इस बात को भी याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना शिष्य किसको बनाया था? ठीक है, इससे पहला ऑप्शन है आपका तपस्सु, दूसरा ऑप्शन है आपका मल्लिक, तीसरा ऑप्शन है आपका ए और बी, चौथा ऑप्शन है आपका आनंद। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। महात्मा बुद्ध ने तपस्सु और मल्लिक को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया था। और बात करें तपस्सु एवं मल्लिक की, तो उस समय ये लोग बंजारे हुआ करते थे, बंजारे से संबंधित थे तपस्सु एवं मल्लिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रैक्टिस सेट आज यहीं पे ही संपन्न होता है। इसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन से हम उसको जो है अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।